फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई खौफ भी होगा। भारत ओके। की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी आर्मी और उनकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं फ्रैंकली वो हमने चीन के साथ देख लिया कि चाइना इवन रिट्रैक्ट कर रहा है। तो भारत डिफरेंट है। आज का भारत वो बहुत स्ट्रैटेजिकल है, वो बहुत ज़्यादा वाइज़ तरीके से चल रहा है जो उनके सिक्योरिटी के इदारे हैं, हम देख रहे हैं। ये जी मेरी वकालत करने की, आपकी वकालत करने की बात नहीं है। जी वो जी। पाकिस्तान के बारे में भी कोई उनका ऐसा जो हक सरकार का होता है या फ़ौज का भारत की या सिक्योरिटी दारों का कोई ऐसा खौफनाक ज़हरीला एटीट्यूड नहीं है। वो ये कहते हैं कि भई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे एंड इट लुक्स लाइक दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। ठीक ठीक। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग सोशल मीडिया पे इंडिया के मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया है, जबकि ये बेवकूफ़ ये नहीं समझते हैं कि जिनके पास पैसे होते हैं उन्हीं की मनी इन्वेस्ट होती है और कभी कभी वो हो भी जाती है। पर भिखारी मुल्क पाकिस्तान को ये बात कहाँ से समझ में आएगी। पाकिस्तानियों को ये दुख है कि यूएस और इंडिया का रुपया डूब गया है, जबकि उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि उनकी इकोनॉमी बैड डेब्ट्स के कारण वो बैंकरप्ट होने वाले हैं। अब ऐसे बेवकूफ़ों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है, चलिए देखिए ये वीडियो और वीडियो के एंड में करते हैं डिस्कशन। अमेरिका खुद फंसा हुआ था, निकलना चाहता था। हाँ अब जाहिर है। पूरी तरह से निकला 20 है साल या या जैसा भी निकला है वो अब अमेरिका जाने और अमेरिका की पॉलिटिक्स जाने हाँ फ्रैंकली, ठीक है। ठीक। अब आते हैं ये भारत के फैक्टर की तरफ कि पाकिस्तान और भारत का मीडिया इस सारी सूरत-हाल पे क्या बयानबाज़ी कर रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान और भारत बहुत ही राइवलरी किस्म की कंट्रीज़ हैं और नैरेटिव में बहुत सुबह-शाम जंग लगी रहती है, बहुत। ऐसे मतलब हम सब एक ही जेनेटिक के लोग हैं और हम इमोशनल लोग हैं। अब पाकिस्तान में चूँकि भारत की मुखालफत का एक एनवायरनमेंट है और भारत में भी पाकिस्तान की मुखालफत का एनवायरनमेंट है, वो एक तो आग एक तरफ तो लगी भी नहीं हुई या प्यार एक तरफ से तो हो नहीं रहा, ये दोनों तरफ की आग है, दोनों तरफ का प्यार है। तो ये ये भी सर लव एंड हेट रिलेशनशिप है। अल्टीमेटली लव एंड हेट। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अब ज़ाहिर है पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया हो, वो कहेगा जी देखिए आपके तो पैसे-वैसे लगे थे, आपकी तो छुट्टी। भारत अब ये कह रहा है कि भाई हमने तो कोई वहाँ इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, हमने तो हमने तो उनकी इंसानी मदद लेवल की, पे जो सड़कें बनाई, जो हमने डैम बनाए अफ़गानियों के लिए, पैसे अफ़गान हुकूमत के तहत चलते थे। अब इनके अगर तालिबान आते हैं तो इनके तहत चलेंगे। अगर तालिबान को हमारी बनाई हुई सड़कें पसंद नहीं हैं, तोड़ दें, तो गाड़ी कच्चे पे चला लें, ठीक है ना? तो तालिबान भी क्यों तोड़ेंगे वो सड़कें? क्योंकि उनको भी तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए सड़कें चाहिए ना, बिजली के लिए डैम हाँ चाहिए, ठीक बिल्कुल। है? तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है जी माले हड़प हो गए, चलो यही होगा ना। हाँ लेकिन तालिबान का अभी तक तो यही मैसेज है भारत के लिए भी कि भई हम आपके भी खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, भारत के मीडिया में जो ये तशवीश पाई जाती है, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझता हूँ, मगर वो ये तशवीश शायद पाकिस्तान की लव एंड हेट में ज़्यादा है। अदरवाइज़ भारत को कोई इमीडिएटली बहुत नुकसान नहीं होने वाला। भारत उन 2-3 बिलियन डॉलर लगाया था, उसपे तो भारत मरे नहीं जा रहा, ना वो उनका कोई ये नैरेटिव है कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट गई, मारे गए, लुटे गए। उन्होंने कहा पहले भी मदद की थी हमने अफ़गानियों की, वो मदद के तौर पर वहाँ मौजूद है। और शायद अगर तालिबान का भारत के साथ कोई बुरा सलूक या बुरा बिहेवियर ना हुआ, हो सकता है भारत और उनकी मदद करते, उनकी मदद से मेरी मुराद ये है कि कंट्री की मदद करते हैं, ठीक है? अगर वो चीज़ें मतलब और भी कंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ पे कर सकता है। लेकिन ताहिर साहब सॉरी टू कट जी, यू, जी। मैं आपसे सिर्फ बीच में ये भी पूछना चाहूंगी, ये जो आप बात करेंगे वो बात तो ठीक है बिल्कुल कि आप भाई ये सूरत हाल है, लेकिन इसमें जब एक भारत ने तो वहां से सारे कॉन्सुलेट्स बंद कर दिए, वहां से जो है वो चले गए। सबने अब कर दिए पाकिस्तान बंद, को तो मैं ये बीच जी में लुकमा दे रहा जी हूँ। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान का तो अब अमल दखल वहां पे बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तो एक अलाई हुकूमत होगी अगर ये इसी तरीके से चलता रहता है, जो पाकिस्तान समझ रहा है, फर्ज कीजिए, और बड़े अच्छे और दूसरों से भी उनके ताल्लुकात बनवाता है और वहां पे हुकूमत कायम करने में मदद करता है, तो पाकिस्तान का तो वहां पर फुल टाइम हम कह सकते हैं कि अमल दखल होगा और सब कुछ वहां पे। लेकिन इंडिया जो है, जो पहले वहां पर उसके बहुत बड़े स्टेक्स थे,
वो नहीं होगा। तो ये क्या समझते हैं कि इंडिया इस पे फील कर रहा है, महसूस कर रहा है? क्योंकि मैं मीडिया देखती रही तो मैं देखती रही कि इसके ऊपर जो है वो काफी जो है उनके अपने जो एनालिस्ट थे उनसे ये सवाल किए जा रहे थे कि देखिए ये क्या हुआ, या ये किस तरह नहीं होना चाहिए था, ये वाली बातें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले भी जो इंडिया के अफगानिस्तान में अशरफ गनी या हामिद करजाई की हुकूमतों के ज़माने में जो स्टेक थे, वो मुझे तो कोई बहुत बड़े नज़र नहीं आते। फ्रैंकली भारत ने तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही की थी। यकीनी तौर पर भारत का ये होगा, और ये होता भी हर कंट्री का होता है कि भाई हम वहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो चलिए हमारी ये बातें भी सुनेंगे, और वो किसी हद तक सुनते भी थे। मगर भारत का वहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा था, मुझे वो नज़र नहीं आता फ्रैंकली। चूँकि भारत के साथ अफ़गानिस्तान की सरहदें तो मिलती नहीं, तो जो अगर सरहदें मिलती होती तो बहुत बड़ा फ़ायदा था। सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई डायरेक्ट थी, जी ठीक है? वो गेटवे बनता है यूरोप तक, पहले सेंट्रल एशिया फिर सीधा यूरोप आप घुसे। तो वो तो कोई ऐसा चांस नहीं था। वैसे तो यूरोप जाना हो अगर पाकिस्तान से बाय रोड तो आप ईरान से भी जा सकते हैं। मतलब ईरान के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है ना, मतलब कोई लव एंड हेट का रिलेशनशिप वहाँ भी चलता ही रहता है, और अपेरेंटली तो अच्छे ही तल्लुकात हैं। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक है, वो तो ईरान के अपने तल्लुकात अब यूरोपियन वर्ल्ड के साथ अच्छे नहीं है, वो एक अलग बात है। मतलब इतने बुरे भी खैर नहीं है, ये अलग बहस है, इस पे फिर हम शायद किसी दिन बात करेंगे। लेकिन मैं प्रिसाइजली कमिंग टू भारत इन अफगानिस्तान, तो पहले भी भारत को कोई बहुत बड़े फायदे तो नहीं थे, एक रिलेशनशिप था। और सबसे बड़ा फायदा ये था भारत का कि भारत का अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, तो उससे पाकिस्तान को जलन होती रहती थी। अगर कोई सबसे बड़ा फायदा ये था भारत को अगर देखा जाए, तो वो ये था कि पाकिस्तान एनॉय रहता था कि भाई ये क्या हो रहा है, ये हमारा बैकयार्ड होता था, भारत की वहाँ सड़कें बन रही हैं, ठीक है, हो सकता है वो फिर बनना शुरू हो जाए। अब आपका ये ख्याल कि अगर तालिबान की सरकार आ जाने के बाद पाकिस्तान की तालिबान बहुत चलेंगे, ये भी बहुत कबल अज़ वक्त है कहना। पता नहीं कि तालिबान हो सकता है पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें और शायद ना ही करें, लेकिन शायद को बहुत ज़्यादा कोई ऐसी दोस्ती की भी वजह ना हो कि वो पाकिस्तान से डिक्टेशन लेकर चलेंगे। मुझे तो ऐसा नज़र नहीं आता कि वो पाकिस्तान से डिक्टेशन लेंगे। पहले की बात और थी, हाँ, मतलब एज़ ऑफ नाउ मुझे नहीं नज़र आता कि डिक्टेशन लेंगे। तल्लुकात शायद अच्छे रहेंगे इनके पाकिस्तान के साथ। तो इस सारी सूरत हाल में अब भारत का जो कंसर्न है वो यही हो सकता है कि कश्मीर में ना, अगर देखिए तालिबान क्या भारत पे या कश्मीर पे कोई अटैक थोड़ा करेंगे। सॉरी, थोड़ी एक एनवायरनमेंट हो जाएगी ना, जिहादी एनवायरनमेंट बेहतर हो जाएगी शायद। ठीक वो तो पाकिस्तान खुद नहीं चाहेगा इस वक्त जो उसके अपने हालात हैं कि वो जिहादी एनवायरनमेंट का स्पिल ओवर भारत के कश्मीर में हो। फैटफ की तलवार भी है, IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, दुनिया के मालियाती इदारे भी हैं। तो वो तो पाकिस्तान के लिए एज ऑफ टुडे चैलेंज होगा कि यार ये ना ही जाए जिहादी, क्योंकि कश्मीर में हमने इतने बड़े बड़े जिहाद कर लिए। ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान को क्या मिला? लॉस ही लॉस हुआ। कोई कश्मीर की 2 ज़मीन तो नहीं मिली ना। तो अब जितने बड़े जहाद पाकिस्तान की तरफ से पहले कश्मीर में हो चुके हैं, उतना बड़ा जहाद तो अब नहीं हो सकता ना। तो वो नहीं सर, अब तो हम अपनी तरफ ही रेफरेंडम कराने पे आ गए हैं। ठीक है ना। तो अगर ये सिचुएशन है कि अगर उनको फायदा नहीं हुआ पहले जहादों से कश्मीर में, तो ये तो उनके लिए सरदर्दी होगी ना कि अगर खामखा के कोई 20, 30, 50 100 लड़के तालिबान रोग एलिमेंट्स कश्मीर में घुस गए तो दुनिया पाकिस्तान के ऊपर और मसाइल खड़े कर देगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई खतरा है। भारत को खतरा हो सकता था अगर सरहदें मिलनी होती। जी पहले भारत को फायदा अफगानिस्तान से हो सकता था पहली हुकूमतों में अगर सरहदें मिली होती। अब चलिए अगर फायदे की बात ना करें तो खतरे की बात देखते हैं। खतरा भी तभी होगा अगर सरहदें मिली हुई हो तो डायरेक्ट स्पिल ओवर हो, उसका कोई चांस नहीं। और भारत एक काफी बड़ी ताकत है। पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुल के कहा है कि दुख से कहा है कि भाई अब अमेरिका के साथ हमारे वो तल्लुकात नहीं है, चूंकि अमेरिका के अब तल्लुकात भारत के साथ है। सर वो कॉल नहीं आई ना। ठीक है ना, वो एक अलग बहस है। वो कॉल आ भी जाए तो कौन से तल्लुकात कंपेरेबल हो गए, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जरा बड़बोले होते थे, वो कॉल भी कर दिया करते थे। हाँ लेकिन इसके बावजूद को पाकिस्तान में दूध की नहरें तो नहीं बही ना, ठीक है। अगर जो बाइडेन की भी कभी कॉल आ ही जाएगी तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये तो नहीं सर, देखिए उन्होंने कश्मीर का मसला हल करा दिया ना।
हाँ, वो सालसी करवाना चाह रहे थे और सालसी ये हुई करवा ली। कि 370 35 है खत्म। और अब जो उस तरफ जम्मू कश्मीर है उसकी हालत बहुत बेहतर है, आपने देख ही लिया 15 अगस्त के मौका पर वहां पे जिस तरह की तकरीबात हुई। बरहान वानी जो एक टेररिस्ट था जो मारा गया, जिसको पाकिस्तान में ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है, उसके बाप ने भारत के तिरंगे को सलाम किया, सल्यूट किया। अब ये है जम्मू कश्मीर, ठीक है। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन प्रिसाइजली अफगानिस्तान के सिलसिले में भारत भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी पे है। सर अब मैं आपको एक बात बताऊं ताहिर साहब, आपकी सारी सिचुएशन जो आपने बयान की ना, इससे तो मुझे ये लग रहा है कि तालिबान आना जो है उसकी वजह से उनके तो वो तो चले एक मुल्क बन ही जाएगा, हो सकता है अच्छा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ चले, हो सकता है अगर ऐसा हो तो क्या ही बात है। अब ये एक मुश्किल स्पेकुलेशन है कि इससे कैसे उनके हालात अच्छे होंगे। इनको दोनों का हालात अच्छे करने के लिए आपस में सोचना होगा, खास तौर पर जो देखिए इंटरनेशनल सर कम्युनिटी दोनों होती खौफ है। ज्यादा रहेंगे ना उनसे, तो दोनों ही अपने फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल कि भारत को कोई खौफ भी होगा। भारत ओके की जो सिक्योरिटी है वो काफी स्ट्रांग है। उनकी आर्मी और उनकी कैपेबिलिटीज जो है फ्रैंकली, वो हमने चीन के साथ देख लिया कि चाइना इवन रिट्रैक्ट कर रहा है। तो भारत डिफरेंट है। आज का भारत वो बहुत स्ट्रेटेजिकल है, वो बहुत ज्यादा वाइज तरीके से चल रहा है। जो उनके सिक्योरिटी के इदारे हम देख रहे हैं, ये जी मेरी वकालत करने की, आपकी वकालत करने की बात नहीं है। जी वो जी पाकिस्तान के बारे में भी कोई उनका ऐसा जो हक सरकार का होता है या फौज का, भारत की या सिक्योरिटी दारों का कोई ऐसा खौफनाक जहरीला एटीट्यूड नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड इट लुक्स लाइक दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। ठीक ठीक। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया अपने ही लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अपने मुल्क में ध्यान दें, न कि इंडिया और यूएस के बारे में। यूएस और इंडिया दोनों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और मिलिट्री पावर बहुत ही स्ट्रांग है। पाकिस्तानी के रिसेंट नए अब्बू तालिबानी, इनके फैंटेसी करने का पाकिस्तानियों को अब रोकना चाहिए और अपने आप पे फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से इनके इकोनॉमी दिनों दिन डूबती जा रही है और जिस तरीके से दुनिया से ये भीख मांग रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के पीएम को अब 2 कटोरे लेके जाना पड़े, एक पाकिस्तान के लिए और दूसरा अफ़गानिस्तान के लिए। वैसे पाकिस्तानियों ने अपना पीएम अपॉइंट इसीलिए किया है कि वो अच्छे से इंग्लिश में भीख मांग सके पूरी दुनिया से। आज ही के स्टेटमेंट में तालिबान ने ये क्लेरिफाई किया है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अपने ही देश में फोकस करना चाहिए, न कि तालिबान के बारे में बात करनी चाहिए। इतनी बेइज्जती तालिबान के द्वारा पाकिस्तान की होने के बाद भी ये लोग मुंह उठा के पूरी दुनिया के सामने तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव बनते दिख रहे हैं। और ये बात भी पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की एक्चुअल सरकार आर्मी चलाती है। आर्मी से खुद तो कुछ काम होता नहीं है, इसलिए वो आए दिन कभी चाइना से या फिर कभी तालिबान से ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमें कुछ दिलवा दो। तो ऐसी निकम्मी फ़ौज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।